नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नगर निगम उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र हुए दाखिल। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा हुआ वृहद कार्यशाला का आयोजन। खाद्य के लिए मंडी में बैठे किसान कर रहे इंतजार और तय समय से 2 घंटे लेट उड़ान भरेगा रीवा से प्लेन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। शटल ट्रेन की तरह विलंब हुई रीवा की उड़ान, तय समय से 2 घंटे लेट उड़ेगा प्लेन। रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा किए जाने के बाद रीवा की जनता उड़ान भरने का सपना देख रही है। निरंतर मिल रही तारीख के बाद तारीख आज का दिन तय हुआ, जिसके बाद सभी यात्री समय में एयरपोर्ट पहुंच गए। यात्री समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी ये पता चला कि प्लेन 2 घंटे बाद उड़ेगा। बताया जा रहा है कि आज रीवा से भोपाल के लिए उड़ान भरने का दिन निश्चित किया गया था, लेकिन अचानक समय में परिवर्तन किया गया और अब 2 घंटे बाद उड़ान भरने की बात कही जा रही है। रीवा से आज पहली उड़ान भरी जा रही थी और पहले दिन ही ट्रेन की तरह प्लेन भी लेट हो गया, जिसे लेकर यात्रियों में असमंजस की स्थिति निर्मित है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार तारीखों में परिवर्तन हो चुका है। हालांकि अभी भी यात्रियों को आशा है कि आज वो उड़ान भरेंगे, जैसा कि आज की तारीख निश्चित हुई थी। नगर निगम उपचुनाव लाभ लक्ष्य के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 में उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 में होने जा रहे उपचुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद वीरेंद्र पटेल के स्वर्गवास हो जाने के बाद उनकी पत्नी को ही अपना प्रत्याशी बनाया गया है। वार्ड के विकास कार्यों के संबंध में और आगे होने वाले कार्यों को लेकर बात करने पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता पटेल ने कहा कि पति के सपनों को वो पूरा करने के लिए उपस्थित होंगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहले ही नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है। माना जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 10 में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी बनाई गई हैं, वो स्वर्गीय वीरेंद्र पटेल की पत्नी है, अनीता पटेल हैं। वीरेंद्र पटेल ही इस वार्ड के पार्षद थे और उनके कार्यकाल में तकरीबन 10 करोड़ रुपए का कार्य वार्ड क्रमांक 10 में हो चुका है। परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने बताया कि जो भी अधूरे कार्य हैं उसे गति देने के लिए स्वर्गीय पार्षद की पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को देखते हुए उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। मैं उनके सपनों को जो उनका काम है उसे पूरा करूंगी। आप क्या काम को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? वार्ड के लिए वार्डवासियों के लिए क्या करना है कि काफी सोच रखा है? जो अधूरे काम है उनको सबको हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो पूर्व पार्षद थे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, उनका आकस्मिक निधन होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, संगठन ने ये निर्णय लिया कि अमिता पटेल जी जो उनकी धर्मपत्नी है, वो एक बार भी और पार्षद रह चुकी हैं, उनको ही प्रत्याशी बनाया जाए और सर्वसम्मत से अमिता पटेल जी को पार्षद प्रत्याशी बनाया गया है। आज सब हम लोगों ने उनका नामांकन किया है। उनके साथ में जिला पंचायत की हमारी अध्यक्ष आदरणीय नीता कोल जी मौजूद हैं, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष वीरानाथ वर्मा जी मौजूद हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष शिवम द्विवेदी जी मौजूद हैं, मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी पिल्टू जी मौजूद हैं, हमारे सभी सब पार्षद साथीगण मौजूद है, राजीव शर्मा जी, सब लोग। और हम लोग पूर्ण अच्छे वोटों से इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि वीरेंद्र पटेल द्वारा जो काम किए गए हैं, आज भी आप लिस्ट उठा करके देखें तो इन विगत 2 वर्षों में अगर सबसे ज्यादा किसी वार्ड में टेंडर स्वीकृत हुए थे तो वार्ड नंबर 10 था। 11.5 करोड़ के काम वीरेंद्र पटेल जी ने स्वीकृत कराए थे, और जबकि 1 वर्ष हो गया उनको बीमारी से लेकर निधन तक का, उसके पहले उन्होंने ये किया था। अगर आज वो जीवित होते तो वार्ड में पता नहीं कितने करोड़ों के और कार्य होते और वार्ड का बहुत विकास होता। पूरी उम्मीद है कि अमिता जी वीरेंद्र जी के सपनों को साकार करेंगी और वार्ड का विकास करेंगी। खाद्य के लिए लाइन में किसानों ने रात भर गुजारी। बिस्तर और खाना लेकर मंडी में बैठे रहे किसान और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। किसानों के लिए शासकीय सुविधा से खाद्य प्राप्त करना एक जंग लड़ने जैसा हो चुका है। हाल ही में शाम 7 बजे से रात भर लाइन में बैठे हुए किसानों को 2 बजे रात अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। बीते दिवस खाद्य न मिलने के कारण आपको उचित
किसानों के द्वारा सड़क जाम करने का प्रयास भी किया गया। इसके बाद भी प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और समझाइश दी गई। आज सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल खाद्य वितरण की व्यवस्था में लगा हुआ है, लेकिन व्यवस्था अभी भी नहीं बन पा रही है। कारण यह है कि जिस तादाद में किसानों की संख्या है, उसी तरह व्यवस्था बनाने में प्रशासन अभी भी नाकाम है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई जा रही है। 1 से 4 काउंटर बना दिए गए हैं और 1-2 दिन के अंदर व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि वो पूरी रात खाद प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे हैं और इंतजार करते रहे और अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खाद प्राप्त नहीं हुई है। यदि शुरुआती 2 से ही व्यवस्था बनाई जाती तो शायद किसानों को किसी तरह की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ता। देखा जा रहा है कि खाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं, बूढ़े और बच्चे भी लाइन में लगे हुए हैं, जो रात भर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मात के 4 काउंटर खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ देखिए 2-3 लाइन लगी है, लेकिन काटने वाले सिर्फ एक आदमी है। अब एक लाइन इधर का काटता है, एक उधर लंबाई लाइन का काटता है। इस तरह में तो इतनी भी लाइन 50-60 लोग का भी शाम तक में नंबर नहीं आएगा और लाइन लगी है 400-500 प्लस आदमी है यहाँ। ये हाल है। यहाँ भी लाइन में लगे हैं और बेचेंगे तब भी लाइन में लगे रहेंगे। फिर बैंक में भी जब आदमी जाएगा तो वहाँ भी 2-2 रुपए के लिए लाइन में ही लगे रहेंगे। बस इसी तरह चलेगा हम लोगों के साथ। किसानी की है, कोई गुनाह थोड़ी ना किए हैं सर। 4 काउंटर नाम मात्र के हैं सर। अभी आप देख लीजिए सर, वो काउंटर चालू है। अगर वहाँ का अगर कटता हो टोकन तो वहाँ का देख लीजिए। और यहाँ 2 काउंटर हैं सर। टोकन एक कट रहा है केवल अभी, और नाम मात्र के लिए 4 काउंटर हैं गिनाने के लिए, और एक में कट रहा है केवल, और एक ही काउंटर से तीनों लाइन को मैनेज किया जा रहा है। 2 बजे रात को बताओ सब लोग भाई 2 बजे से अपन लोग आए हैं। अब वहाँ पानी लगाए कि किसानी करके क्या करे, समस्या एक नहीं है। यहाँ खाद के लिए लाइन लगना पड़ता है, फिर गेहूं बेचने के लिए लाइन लगता पड़ता है, फिर पैसा लेने के लिए लाइन लगना पड़ता है। क्या करे अपन लोग, ये बताइए। कोई भी प्रशासन न सुविधा है। अपन लोग देखिए 2 बजे रात से आए हैं, 12 बजे तक पानी कंटिन्यू लगा के आए खेत पे। देखिए किसानों के पैरों में देखिए क्या हो रहा है। कोई सुनने वाला ये नहीं है यहाँ पर, न कोई सुविधा है न क्या। रात को यहाँ पर लेके ठंड देखे कि खेती देखें। खाद के लिए लाइन में खड़े हैं, अब देख के नहीं देता है। पिताजी के नाम जमीन है, आधार कार्ड में पिताजी का नाम है, अब देते हैं कि नहीं देते हैं। अभी लाइन में तो हूँ। हम तो शाम से आना, तो यहाँ शाम से लाइन लगी रही है। हाँ जी, हाँ 10 बजे 11 बजे यहीं बैठे रह गए। हाँ ठंडी रही, कपड़ा पहन के कमरा ओढ़ के। टोकन नहीं मिला यार, टोकन के लिए आया हम लोग हैं। टोकन यहाँ पर करैया मंडी में हम लोगों ने आज 4 काउंटर चालू किए हैं, और इनमें से 1 काउंटर टोकन वालों के लिए जिनको पहले टोकन बांटा गया था, और 3 काउंटर अन लोगों के लिए हैं। और यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। और हमारा आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि बिल्कुल भी पैनिक ना करें। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सभी लोग लाइन में लग करके और अपना जो है तो खाद प्राप्त करें। सर शुरुआती दौर में काफ़ी वो गैदरिंग हो गई थी और काफ़ी भीड़ थी, तो क्या हर साल ये व्यवस्था मतलब कई काउंटर नहीं बनाए जा सकते शुरुआती दौर से? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग काउंटर भी बढ़ा देते हैं। क्या है, जब लोग नहीं रहेंगे तो एक साथ 10 काउंटर बनाने से कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे काउंटर भी बढ़ा दिए जाते हैं। पुलिस बल भी तैनात किया गया। हाँ, क्योंकि व्यवस्था के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के हिसाब से पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई। अभी क्या व्यवस्था सुचारू चल रहा है? अभी सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, और लगभग हमारे यहाँ पर लगभग अभी 800 लोग हैं जिन्हें सिटी कोतवाली में पदस्थ आरक्षक के चोर कहते ही एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली में पदस्थ आरक्षक के चोर कहते ही रोहित केवट निवासी मच्छरदानी वाली गली थाना कोतवाली ने नदी में छलांग लगा दी। अपने भाई गोलू केवट के साथ निपनियापल में वो मछली मार रहा था। भागते हुए युवक नदी में छलांग लगाने के साथ उसे गंभीर चोटें भी आईं, कारण युवक की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर बवाल मचाया है। गुड्डी तिवारी, मेरा भतीजा पुलिया ने खड़ा था, जितन चोर लिपनिया पुल के पास ये वहाँ से आया इसके साथ क्या था, वो तो मेरे साथ था सर। वो इसाद ने कांटेक्ट किया कि वो कुल्ली इधर है। जितन पहुंचे है उसको रगेद लिए है, पुल से गिरा तो जान चली गई। ये निकाला है पुल बना लिया बाहर पास से।
जितेंद्र पुलिस वाला है, उसको बता दिए सिटी कोतवाली खत्म हो गया क्या वो? खत्म हो गया। मैंने DI साहब से पूछी कि कहाँ है, वो कैसे भर्ती है, इससे कहा अंदर तो डॉक्टर बताएंगे वो खत्म हो गया। वो गिरा ये लोग निकाले कि नहीं प्लीज लिपनिया पुल से कूदा है, पुल से घाट मत वहाँ पर जितने छोटे छोटे 10-15 साल मेरे भतीज को बच्चों को घर वालों को टॉर्चर करते हैं, कि लोग ये तो पैसा दे पुलिस घर वाले, ये बच्चे हैं सर। मैं मेरा भाई नदी गए थे मछली मारने के लिए, उसमें से मेरा भाई सिर्फ वहाँ से पुल तक गया गाड़ी खड़ी करने। उसके बाद ये जीतन वहाँ से दौड़ाते हुए आया कि चोर 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 और कुछ नहीं सर। उसके बाद जब वो गिर गया है पानी में, कूद गया है, लग गया, उसको निकाले भी नहीं कोई। फिर मैं अपने यहाँ वो पार से आके नदी के उस पार से आके खुद अपने भाई को निकाला हूँ, बैठा कर लिया आया है सर वो स्कूटी में। मैं बोल भी रहा था सर अभी पानी पी लिया होगा, पेट दबा दीजिए निकल जाएगा पानी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना, बैठा कर लिया आया सर। और बोलता है आपको कि चोर है सर, उसका कोई केस नहीं था, उसका फर्जी फंसा रहे हैं ये लोग। हाँ सर वो फर्जी। उसके बाद कहता है कि मैं नहीं दौड़ा रहा था, मैं अपनी आँख से देखा सर, वही दौड़ा रहा था। हाँ ये अभी सर आधे घंटे पहले किए सर। इशाद नाम है, मुसलमान है जात का। ये क्या करता है, सब छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, ये इशाद नाम है, अभी 76 के केस में फंसा था, अभी साल भर पहले ये इसके 4 बच्चे 76 के केस में फंसा था। उसके बाद में ये क्या करता है, इसका कोई काम नहीं है, चोरी चमारी करता है सर ये। और क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 10-15 साल के बच्चे होते हैं ना, तो ये उनको ना ये पुलिस वालों से पैसा लेता, पहले खबरी बना है उन लोग का, और उन लोग को सबको पकड़ के बच्चों को लेके जाता है, और फिर उनके घर वालों को टॉर्चर करके कि तेरा बेटे ने ये किया, तेरे बेटे ने क्या। 15 साल के बच्चे क्या करेंगे सर, पढ़ने लिखने वाले, बताइए आप। इन लोग तो इन लोग के घर वालों से 5-10 हजार की डिमांड करते, सब छोड़ते नहीं, तो बोलते चोरी का केस लगा देंगे, मर्डर का केस लगा देंगे, पता नहीं किसका किसका केस की धमकी देके सर इन लोग ये सब चीजें करते। ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस आई है, ये जो है इसका नाम रोहित है, ये गाड़ी अपनी लॉक किया है और दौड़ लगा दिया। दौड़ लगाने के बाद जब पुलिस ने ये बोला है कि रुको रुको रुको, तो ये सीधा जाके पानी में कूद गया। जब पानी में कूदा है तो पुलिस भी थी, हम लोग भी सब थे, इसको पानी से निकाला गया है बाहर और डायरेक्ट लेके आया गया है संजय गांधी हॉस्पिटल। अच्छा, पुलिस वहाँ मैरिज गार्डन गई थी या फिर कहीं और गई? ऐसा बताया जा रहा है कि मैरिज गार्डन। पुलिस मैरिज गार्डन के पास खड़ी हुई थी, ये उधर से आया है और सीधा पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल अपनी खड़ी करके लॉक करके तुरंत दौड़ लगाया और जाके पानी में कूद गया। कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक अध्यक्ष मुश्ताक खान द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की गई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज ये पत्रकार वार्ता देवरा महादेवन मऊगंज के लेकर हम लोग कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के साथियों, मऊगंज के विधायक द्वारा लगातार कई दिन से मुस्लिम समाज को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। साथियों, देवरा में हरिजन 25 घर बने हुए हैं, आदिवासी भाइयों का 10 घर बना हुआ है, 2 घर बढ़ई का और 30 से 35 घर मुस्लिम समाज का, लगभग 70-75 घर बने हुए हैं। साथियों, बराबर 5-6 दिन से प्रदीप पटेल द्वारा मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी आपको पेपर के माध्यम से देखा होगा कि वहाँ आदिवासी समाज के लोग गुहार मार के हल्ला करने के मेरे घर को हटाया जा रहा। हरिजन भाई सभी समाज के लोगों ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देकर कहा है कि प्रदीप पटेल द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। हम अल्पसंख्यक समाज के साथियों ने आज इसलिए प्रेस वार्ता किए हैं कि वहाँ जो मंदिर बनी हुई है, मंदिर से जो अभी ईदगाह के चबूतरा गिराया गया है वो 500 मीटर दूर था। वो तो ठीक है जो हुआ, इसके बाद सभी को घर गिराने के लिए नोटिस दे रखे हैं। हर समाज के लोग वहाँ भयभीत हैं। प्रदीप पटेल जी, पता नहीं हरिजन आदिवासियों से क्या उनकी दुश्मनी है। मुसलमान को तो वो कहते हैं कि हमको वोट की जरूरत नहीं है, पर हरिजन आदिवासियों को तो वोट की जरूरत रहती है, उनको तो ना प्रताड़ित किया जाए। साथियों, अभी 23 तारीख को उस जमीन को लेकर हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है। इसके ये हमारे पास है कि जब तक इसमें संपूर्ण कार्रवाई न हो जाए तो कुछ चीज नहीं गिराना है। फिर भी विधायक प्रदीप पटेल के जो ये नाटक से अभी
घर दीवार गिराई गई, ये गलत। साथियों, प्रदीप पटेल जी ने ना प्रभारी मंत्री की बात मानी, ना भाजपा के बात मानी। वहां का संगठन भी प्रदीप पटेल के साथ नहीं है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने वहां सबको पट्टा दे रखा, उस पट्टे को भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है भाई, वो मुख्यमंत्री से हट गए, पट्टा तो नहीं हटा, पट्टा सभी समाज को दे रखे। साथियों, हमारा यही निवेदन है कि ये जो भय का मुस्लिम समाज में वातावरण कर रखे हैं, इससे शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उनके बहकावे में न आए और सभी समाज को सुरक्षित रखें। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा जी द्वारा कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थन नहीं किया। वहां पे पता नहीं किस कारण से अभय मिश्रा जी ने प्रदीप पटेल का समर्थन किए हैं कि उनके कार्य अच्छे हैं। अभी मुस्लिम समाज उनको विधायक बनाने में, वहां जब लगभग 8 से 10 हजार मुस्लिम समाज है, अभय मिश्रा को कांग्रेस में वोट दे के विधायक बनाया। अभी उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट मिला, 70 से 80 हजार मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको वोट दिया। उनको तो हम लोग मुस्लिम समाज का समर्थन करना चाहिए। पता नहीं किस दबाव से प्रदीप पटेल का समर्थन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज भयभीत है, चिंतित है कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा मुस्लिम समाज वोट देती है। हम लोग तो वरिष्ठ पदाधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे कि ऐसे भाषा का न उपयोग किया जाए जिसमें मुस्लिम समाज पूरे जिले में भयभीत है कि किस कारण से प्रदीप पटेल को समर्थन इन्होंने किया है। जी पता नहीं, अभी वो नए नए दल से लोग आते हैं कांग्रेस में, पता नहीं क्या सोच के आते हैं कांग्रेस में। वो लोग भी उनका समर्थन करते हैं, अंदर से उनके साथ हैं। हम न्याय से पार्टी है, आपके लोग आपके साथ नहीं, हमारे पार्टी के लोग लगे हुए हैं। आपको विधायक जो समर्थन दे रहे हैं जी, और आपके अन्य साथी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, आप किसका भरोसा कर रहे हैं? नहीं, देखिए भाई साहब, हम वही तो चिंता जाहिर कर रहे हैं। पता नहीं क्या प्रदीप पटेल से उनकी साठगांठ है, जिन लोगों ने उनका समर्थन किया है भाई, पता नहीं उनसे के दबाव में क्या है, कैसा है। इसीलिए मुस्लिम समाज भयभीत है। कुछ कांग्रेस के साथी हो सकता है विधायक जी से कुछ पद पाना चाहते हो, इसलिए उनके साथ समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब चाहते हैं, जब पा जाते हैं, आप किस पर यकीन करते हैं, किसका भरोसा करते हैं? आपको नहीं यकीन है कि हम पार्टी में आपके साथ तो नहीं है। हमारे पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष, हमारा संगठन कांग्रेस पार्टी हम लोग के साथ है, बराबर निगाह रखे हुए हैं। मऊगंज की जो घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं हैं, हमारे जिलाध्यक्ष पद्मेश गौतम जी ने अपना बयान ही दिया। वहां के पूर्व लोकप्रिय विधायक सुधन सिंह बन्ना ने भी समर्थन दिया, उधर रमाशंकर पटेल ने भी समर्थन दिया है। जनता पार्टी में अकेले और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium,
research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा शासकीय कन्या महाविद्यालय में एक वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में दिनांक 25 नवंबर द्वारा पुस्तकालय विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा एवं शहडोल संभाग प्रोफेसर RP सिंह एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर भारतेंदु मिश्र, पुस्तकालय अध्यक्ष प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आशीष ब्रिज, सहायक प्राध्यापक विधि कार्यालय अतिरिक्त संचालक रीवा संभाग रीवा रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने की। कार्यशाला के आयोजक महाविद्यालय के पुस्तकालय प्रमुख डॉक्टर श्री गोपाल श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए किया। आगे मुख्य वक्ता ने प्राचीन भारत में पुस्तकालय प्रबंधन के अंतर्गत ताम्रपत्र वृक्षों की छाल पर लिखे गए साहित्य के रखरखाव को बताते हुए पुस्तकालय की महत्ता को बताया। ज्ञान का संरक्षण एवं प्रबंधन भारतीय परिवेश में मंदिरों, मठों, राजदरबारों, गुरुकुलों, आश्रमों आदि की बात हुई। मुख्य अतिथि के आसंदी से डॉक्टर RP सिंह ने व्यक्त करते हुए उद्घोषणा में बताया कि मानव का विकास जिस प्रकार भारत की धरती से हुआ है, उसी प्रकार ज्ञान का विकास भी इसी धरती से हुआ है। उन्होंने पुस्तकालय को ज्ञान की पूंजी कहा। इस प्रकार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जलवायु, वनस्पति, पेड़ पौधे, जल जीवन का उल्लेख करते हुए ज्ञान के ऐतिहासिक विकास पर दृष्टि डाली। छात्राओं को ज्ञान के संरक्षण और उसके उपयोग पर अपने विचार व्यक्त किए। आभार प्रदर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के नोडल प्रोफेसर महेंद्र मणि द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर मंच में गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर आशुतोष कुमार द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर अमरजीत कुमार सिंह, डॉक्टर अंजना सिंह, डॉक्टर HGR त्रिपाठी, डॉक्टर वंदना त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव द्वारा सभी को नशा मुक्ति भारत के संबंध में शपथ दिलाई गई व राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। अगर वो सही था तो यह भी निश्चित है कि हमारा ज्ञान ही सर्वोपरि था और उस ज्ञान को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो बिखरा हुआ ज्ञान है उसको सजो करके एक जगह रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। आदरणीय श्रीवास्तव जी ने और माननीय श्रीवास्तव जी ने मुझे कई बार यहाँ आने के लिए बुलाया। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में हमको बुलाया और हमने उद्वेलित किया और अच्छा लगा कि हमारा छात्र, हमारे प्राध्यापक इस परंपरा में धीरे धीरे ढल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, आपने तो साहित्य, इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और ज्योतिषी और भूगोल का ऐसा ज्ञान प्रस्तुत किया कि मेरे पास शब्द नहीं। लेकिन वो तो जो बात कही आपने, हिमगिर के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छान, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जल आते। जल प्रलय में पूरी सृष्टि का नाश हो गया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।